आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू रिड्यूस वेट नेचुरली। हम अपने वेट को कैसे नेचुरली कम कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी डाइटिंग। मतलब जय हमें जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सीमा जी। हमें है ना जय भूखे जिनेन्द्र का। नहीं रहना है। इसके अंदर हमें क्या करना है कि अपने खाने पीने को चेंज करना है, या हम अपने खाने पीने में ऐसा क्या ले जिसकी वजह से हमारा वेट है वो रिड्यूस हो। तो सबसे पहले देखिए, हमें हमारा जो वेट होता है ना एक्सेस, उसका एक मेन रीजन ये होता है कि हम जो खाते हैं उसको हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और वो हमारी बॉडी में जमने लग जाता है। हमारे इंटेस्टाइन है वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं होती है। हमारे इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन इकट्ठा होता है उसका भी वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा वेट ज्यादा होता है। तो हमें इंटेस्टाइन को भी डेली क्लीन रखना चाहिए, उसके उसके लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत आप कैसे करोगे? दिन की शुरुआत करोगे, एकदम नॉर्मल वाटर आपको लेना है, वो आपको पीना है। देखिए, ये नहीं करना है कि हमें गरम गरम पानी पीना है। गरम गरम पानी पियेंगे तो क्या होगा, हमारी नसें हैं जो इंटरनल, यहाँ पे जो भी स्किन है, इंटरनल स्किन, वो सब क्या है कि पूरी रात से रेस्ट कर रही है, ड्राई होके रखी है यहाँ पे। और हम क्या करेंगे, अगर वहां पे कोई भी गरम गरम चीज डालेंगे ना फर्स्ट में, तो अंदर की जो लेयर है ना वो छिल जाएगी, तो अल्सर होने के चांसेस होते हैं। तो वेट रिडक्शन के लिए कभी भी है ना, ऐसा मत करो कि आप सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक गर्म पानी पियो। वो नहीं करना है। गर्म पानी आप कब ले सकते हो? खाना खाने के आधा घंटे बाद आप ले सकते हो। गुनगुना पानी ले सकते हो, बट मैं फिर भी वही बोलूंगी कि नॉर्मल वाटर अपने को लेना है, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसको एडजस्ट कर सके फर्स्ट और मॉर्निंग में। अगर नारियल पानी लेवे तो? हाँ, मतलब फर्स्ट एक बार पहले आप पानी ले लो, अच्छा, है ना। उठते से। उसके उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दिन की शुरुआत है ना कोई ना कोई लिक्विड से करनी है। हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, सुबह सुबह उठते ही वो चाहिए। तो वो नहीं पीना है, उससे इंटरनल डैमेज भी होता है और हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हमें सबसे पहले क्लींजिंग के लिए क्या लेना है, आप डेली एक वेजिटेबल जूस लीजिए। वेजिटेबल जूस क्या करेगा, उसको अंदर जाके पूरा इंटेस्टाइन को, पूरे इंटरनल जो भी ऑर्गन्स है ना, उसको पूरा क्लीन करता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कभी कभी चेंज कर करके ले सकते हो। जैसे एश गार्ड का जूस ले लिया, वो बहुत ज्यादा अल्कलाइन होता है। एश गार्ड का ले लिया, या फिर आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हो जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो। क्यूकम्बर ले लिया, टोमेटो ले लिया, और जो लौकी होता है उसको ले लिया। लोग भी एलोवेरा का भी ले सकते हैं। एलोवेरा ले सकते हैं। और अगर आंवला मिलता है ना सीजनल, तो आंवला तो आपको अपने जूस में मिक्स करना ही करना है। ठीक है, आंवला बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। धनिया डाल सकते हैं, पुदीना, जो भी अवेलेबल हो ना वो आप ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, चेंज कर करके ले सकते हो। 7 डेज के 7 जूसेस आप ले सकते हो। वेजिटेबल जूस लेना है, फ्रूट जूस नहीं लेना है। उसके अलावा आप ले सकते हो कोकोनट वाटर, या तो कोकोनट वाटर, एशगार्ड जूस, या फिर कोई भी वेजिटेबल जूस। इससे क्या होगा कि पूरा इंटरनल ऑर्गन है वो सारे डिटॉक्सिफाई होंगे, उनकी क्लीनिंग होगी जब हम एंटी स्टमक ये लेंगे। क्योंकि हमारा मतलब कुछ भी नहीं खाया पिया है, और हमने जो रात को खाया उसके बाद बॉडी को काफी रेस्ट मिल गया है। तो जब हम लिक्विड लेंगे तो वो पूरा उसको क्लीनिंग करेगा। ऑब्जर्व कर। आप बीटरूट ले सकते हो, कैरेट उसके अंदर ले सकते हो। देखिए, बीटरूट लेने के जब हम स्टार्टिंग में वेजिटेबल जूस नया नया लेना अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो हो सकता है आपको एक दो बार लूज मोशन हो, है ना। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है। लूज मोशन हो रहा है तो वो अच्छा ही है कि आपके लिए वो वर्क कर रहा है, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन कर रहा है।
है ना। और बीटरूट लेते हैं तो देखो, जब भी आप यूरिन या मोशन पास करेंगे तो उसमें रेडिश आएगा। हाँ, तो उस समय टेंशन नहीं लेना है कि कुछ ब्लड वगैरह तो नहीं आ गया है। बीटरूट जब भी लेंगे तो हो सकता है यूरिन या उसके अंदर मोशन में आपका रेडिश कुछ आएगा, तो वो सब ओके है। और लूज मोशन हो रहा है, इसका मतलब वो प्रॉपरली आपके लिए वर्क कर रहा है। वो लूज मोशन ऐसा नहीं कि फुल डे रहेगा आपका, वो लिया है उसके बाद एक दो बार हो सकता है, तो वो इंटेस्टाइन को क्लीन करने का ही काम कर रहा है। और उसके बाद क्या करना है, मतलब आप नट्स है वो भिगो के ले सकते हैं, ओवरनाइट सोक करना है, उसके बाद नट्स लेने हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जहां तक हो सके खाना है ना, आप मोनोडाइट ही लेना है। हर चीज मोनोडाइट लो तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। जैसे नट्स भी हम लोग क्या, ये किसका नंबर है, ओप्पो A9, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए ना, नॉइस आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि नट्स, बादाम भी ले लिया, अखरोट ले लिया, मुनक्का ले लिया, सब एक साथ भिगो के एक साथ खाते हैं। हमारी बॉडी में सबको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स है वो अलग अलग होते हैं। एट ए टाइम अगर आप एक वैरायटी खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। मेन क्या होता है कि जो हम खाते हैं वो अगर अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है तो ही तो हमें एनर्जी मिलती है। हाँ, और अगर हम जो भी खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। और आपका जो आप प्लीज म्यूट कर लो, नहीं तो मेरे को करना पड़ेगा। काफी सारे लोग अनम्यूट है, वो अपने पर्सनली म्यूट कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। जब आपको बोलना हो ना तब मैं कर ही देती हूँ, एक सेकंड। क्योंकि इससे क्या है कि मेरा खुद का वो टूट रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा फिर मैं क्या बोलूँ। अब मैं क्या बोल रही थी, वो क्या पूरा एक फ्लो टूट जाता है तो फिर मजा नहीं आता है ऐसे सब करने के लिए। ड्राई फ्रूट का चल हाँ, रहा था ड्राई कि फ्रूट, मोनो हाँ में हाँ बेटर। ठीक है। तो ड्राई फ्रूट है ना, आपको एट ए टाइम एक ही वैरायटी लेनी है। आप क्या कर सकते हो, जैसे एक दिन आपने आलमंड ले लिया, एक दिन वॉलनट ले लिया, एक दिन मुनक्का ले लिया, ऐसे आप चेंज कर करके लो, तो उससे आपको एनर्जी भी मिल जाएगी, है ना। एक साथ मिक्स करके नहीं लेना है। उसके 2 घंटा बाद आप, जैसे ब्रेकफास्ट है ना, हमें कोई भी चीज है ना हमें स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन ब्रेकफास्ट में हमें क्या करना है, फ्रूट। फ्रूट लेना है एक वैरायटी। हम क्या करते हैं, सबसे गलत काम करते हैं कि फ्रूट को खाने के, कई जने ब्रेकफास्ट के साथ खाते हैं, कई जने खाने के बाद खाते हैं, तो वो बहुत गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रूट को ऑलवेज आपको सिंगल खाना चाहिए। जैसे वेजिटेबल में मैंने कहा कि आप मिक्स कर सकते हो जूस के लिए या कैसे भी, लेकिन फ्रूट है एट ए टाइम एक वैरायटी का खाना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है, कुछ फ्रूट है वो खट्टे होते हैं, है ना, कुछ फ्रूट होते हैं वो मीठे होते हैं। तो इस तरीके से हर फ्रूट का एक अलग फ्लेवर होता है, तो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी अलग अलग होते हैं। अगर आप मिक्स करके खाओगे तो एक डाइजेस्ट होगा तो दूसरा सड़ने लग जाएगा, तो गैस बनेगी। तो जब भी हम फ्रूट चाट या फ्रूट को मिक्स करके खाते हैं, हम सोच रहे हैं कि हमने फ्रूट खाया, हेल्दी डाइट ली है, लेकिन वो आपके लिए कुछ भी वर्क नहीं करेगा। फ्रूट जब भी लो, एट ए टाइम एक वेराइटी का लो। जैसे अगर आप बनाना खा रहे हो तो केवल बनाना खाओ, पपैया खा रहे हो तो केवल पपैया खाओ, ऑरेंज खा रहे हो तो केवल ऑरेंज खाओ। इस तरीके से आप जो भी डाइट ले रहे हैं ना, आपकी वीकली, डेली बेसिस पे डाइट को चेंज करो। जैसे एक दिन एक फ्रूट ले लिया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे जूस एक दिन एक ले लिया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन, उसमें आप 7 डेज की 7 वैरायटी आप करो, बट मिक्स नहीं करना है। एक दिन में सारी वैरायटी को आपको यूज नहीं करना है। तो इस तरीके से जब आप ये सब डाइट को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपका वेट है वो रिड्यूस होगा ही होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लंच। लंच से 1 घंटा पहले आपको पेट भर के सैलेड खाना है, 1 घंटा या आधा घंटा पहले, है ना।
तो सैलेड में क्या होता है, फाइबर ज्यादा होते हैं, और पहले आप सैलेड खा लोगे तो फिर हम क्या करेंगे, अनाज कम खा पाएंगे ना। हाँ, हमारी भूख कम हो जाएगी, हम ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं खा पाएंगे। और उसके बाद एक एक घंटे बाद अब आपको रोटी खानी है, रोटी के साथ सब्जी या राइस ले रहे हो तो राइस, राइस के साथ भी वेजिटेबल ही लेनी है। अब इसके अंदर एक चीज का और ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो भी एट ए टाइम एक ही वैरायटी लेनी है। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी खानी है, राइस खा रहे हैं तो राइस ही खाना है। और ऐसा नहीं कि गेहूं की रोटी खा रहे हो तो एक बाजरे की रोटी खा ली, या फिर एक गेहूं की रोटी एक मक्के की रोटी खा ली, ऐसे नहीं खाना है। जो रोटी खा रहे हो वो आप भले ही दो खा लो, बट मिक्सिंग नहीं करना है। और एक चीज और बताऊं कि रोटी बनाने का भी एक तरीका है, अगर हम उस तरीके से बनाएंगे तो वो हमारे लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हम लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, जैसे सपोज मैं अगर दो रोटी एक बार में खाती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं एक रोटी खाऊंगी तो मेरा माइंड सेट क्या रहेगा, नहीं एक रोटी और मेरे को खानी है, क्योंकि मेरा माइंड वही है ना कि मेरे को दो रोटी एट ए टाइम खानी है। तो अब अनाज या ग्रेन्स को अगर हमें कट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूखी रहूं, दो की जगह मैं एक रोटी खाऊं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जब आप आटा लगाते हो ना, आटा गूंथते हो, उसके अंदर आपको क्या करना है कि एक रोटी का तो अनाज आपको डालना है, जैसे गेहूं का आटा कितना ले लिया, एक रोटी जितना। और और उसके अंदर एक कटोरी ग्रेट करके कोई भी वेजिटेबल डाल दो, जैसे कुकुम्बर है वो डाल दिया, और ये कैरेट को क्रश करके डाल दिया, लौकी को क्रश करके डाल दिया, ओके। हाँ, या फिर पालक है उसको चॉप करके डाल दिया, तो एक कटोरी वो डाला, एक कटोरी रोटी वो आटा ले लिया, उसको मिक्स करके जब आप रोटी बनाएंगे तो कितनी रोटी बनेगी, दो रोटी, ठीक है। तो रोटी तो हमने दो ही खाई, लेकिन ग्रेन कितना गया हमारा, एक रोटी जितना। अच्छा। तो वो हमको फीलिंग इफेक्ट देगा, और हमारा माइंड भी उसी तरीके से वर्क करेगा कि हमें ये भी नहीं है कि हमें भूखा रहना है। और फिर आप ये खा लिए, उसके बाद जो लंच और डिनर के बीच में आप क्या कर सकते हो, सूप ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, है ना। और डिनर में जहां तक हो सके लाइट चीजें ट्राई करनी चाहिए, और अर्ली डिनर करना चाहिए। मतलब अगर रात में भी खाते तो मैक्सिमम 7 o'clock आपको अपना डिनर फिनिश कर लेना चाहिए। क्योंकि जब सूर्य रहता है ना, वैसे हम तो बोलते हैं कि 5:36 o'clock फिनिश कर लेना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य रहता है तो सूर्य की अग्नि से हमारे पेट की अग्नि है वो अच्छी रहती है, और हम जो भी खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जब हम जो भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो फैट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, बॉडी में इधर उधर कहीं जमेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें, मैं ये नहीं बोलती कि आप लोगों को भूखा रहना है, डाइटिंग करना है, ये नहीं करना है, लेकिन जो खा रहे हो वो अच्छे से खाओ। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि खाने पीने में जैसे अगर आप एक, मतलब मैं जो तरीका बता रही हूँ ना उसके अंदर आप दो रोटी तो आप खा ही नहीं पाओगे। एक रोटी में आप बोल दोगे कि अब बस हो गया, मेरा पेट फुल हो गया। क्योंकि सब कुछ हमारा माइंड का गेम है, हमारे माइंड को हमें प्रोग्राम करना है। तो अब इसके लिए क्या करना है, हम देखो जब भी रोटी खाते हैं सॉफ्ट आटे की बनाते हैं, सॉफ्ट रोटी बनती है हमारी। हाँ, बड़े बड़े वो पीसेस में हम कट करके खाते हैं और फटाफट खाते हैं। तो एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी पता ही नहीं चलता है, हमारी वो हैबिट होती है, हम फटाफट खा के उठ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक रोटी लो, उसके कम से कम 25-30 पीसेस आप करो, छोटा 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 छोटा। छोटे बच्चों को कितना छोटा छोटा पीस खिलाते हैं ना, उतने छोटे छोटे 25-30 पीस करो, है ना। और उसके बाद क्या है, एक एक बाइट लेके और जो भी वेजिटेबल है वो आप लगाओ, और उसको अच्छे से च्यू करके खाओ। एक घास को आप अच्छे से च्यू करके खाओ जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाता। एटलीस्ट 32 टाइम्स आपको उसको च्यू करना है। आप काउंट करके 32 टाइम्स जब च्यू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी रोटी है वो आधे घंटे में भी फिनिश नहीं हुई है। और फिर आपको लगेगा अरे मैंने तो बहुत खा लिया, क्योंकि आप काफी देर से खा रहे हो ना, तो आपके माइंड में सिग्नल जा रहा है कि आपने बहुत खा लिया, और आपका पेट फुल हो गया, आपको भूख नहीं लगेगी। अब जब हम काफी बार चबाते हैं अच्छे से,
तो जो सलाइवा है वो मिक्स हो जाता है खाने में अच्छे से, वरना हम जो खाते हैं ना उसमें सलाइवा मिक्स नहीं होता है। सलाइवा जो होता है वो अल्कलाइन होता है। तो जब हम फास्ट खाते हैं तो सलाइवा मिक्स नहीं होता है, इसी के कारण हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आधा हमारा डाइजेशन तो सलाइवा करता है, लेकिन हम अगर नहीं खा रहे हैं उसको प्रॉपरली तो सलाइवा मिक्स नहीं होता है, जिसके कारण हम जो खा रहे हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है। सीमा जी नींद आ रही है? ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी आप जो भी खाना खाएं उसको अच्छे से च्यू करके खाएं, जिससे क्या होगा कि माइंड में सिग्नल जाएगा कि हमने अच्छे से खा लिया, पेट फुल हो गया हमारा। और मतलब आप ट्रस्ट कीजिए मेरा, अगर आप इस तरीके से खाओगे ना आपको भूख नहीं लगेगी। एक रोटी में आप बोल दोगे कि नहीं मेरा हो गया, दूसरी रोटी तो आप ले ही नहीं पाओगे, आप खा के देखना। फिर क्या होता है, खाने को तो हमें क्या करना है, पीना है। मतलब एकदम लिक्विड फॉर्म में जब तक नहीं हो जाए ना तब तक हमें चबाना है। और पानी को क्या करना है, हमें चबाना है। मतलब उसको पानी को एक सिप लिया और उसको अच्छे से मुंह में रोटेट करना है। गॉगल करते हैं ना वैसे अच्छे से रोटेट करके फिर हमें पीना है, जिससे क्या होगा, सलाइवा हमारे पानी के साथ अंदर जाएगा। तो पानी हमेशा घूंट घूंट करके या सिप सिप करके पिएंगे, और खाने को एकदम लिक्विड करके खाएंगे। मतलब खाने को तो पीना है और पानी को खाना है। ये फॉर्मूला जब आप यूज करने लग जाएंगे तो आपका वेट रिडक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप यही केवल एक ये 32 टाइम्स आप चबा चबा के खा लेंगे ना, तो विद इन मंथ्स आप मेरे को आके बोलिएगा, आप खुद मेरे को बोलेंगे कि आपका बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी डाइटिंग के आपका वेट कम हुआ है। केवल 32 टाइम्स आप ईच बाइट अगर आप च्यू कर लेते हैं तो। ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हो गया चलो सिंपल डाइट की आपको। जैसे खाने में रात में डिनर में आप क्या कर सकते हो, सूप ले सकते हो गर्म, और पोहा उपमा उस टाइप से आप बना के वो भी आप ले सकते हो। और जब भी पोहा उपमा बनाए तो ये ध्यान रखना है कि वेजिटेबल आपकी बहुत ज्यादा उसके अंदर होनी चाहिए। जितने ज्यादा आप वेजिटेबल डालेंगे उतना फाइबर जाएगा, फाइबर जाएगा तो फीलिंग इफेक्ट रहेगा और आपकी इंटेस्टाइन भी क्लीन रहेगी, और वेट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, एक्यूप्रेशर के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको भी आप अगर रेगुलर यूज करेंगे तो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो बॉडी के अंदर जहां कहीं भी फैट है वो सब मेल्ट होके ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो खाने पे तो आपको बता दिया किस तरीके से करना है। ये जैसे एक्यूप्रेशर की बॉल है। ठीक है। तो आप जब भी खाना खाते हैं उससे 20 मिनट्स बिफोर, जैसे किसी को डायबिटीज होती है वो हाफ एन आवर पहले मेडिसिन लेते हैं ना डायबिटीज की, तो वैसे ही आप समझ लो ये आपकी मेडिसिन है। तो अगर आप 20 मिनट बिफोर इसको लेके पाम पे अच्छे से मसाज करते हैं, 2 मिनट के लिए ही करना है, 20 मिनट पहले केवल 2 मिनट के लिए आपको अच्छे से मसाज करना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं, तो उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो हम जो खाएंगे वो हमारा खाना है वो इजीली पच जाएगा। ठीक है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों से पहले आपको इससे मसाज करना है अच्छे से। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्यूप्रेशर की जो रिंग होती है उससे भी आपको मसाज करना है। जब आप एक्यूप्रेशर की रिंग से मसाज करेंगे तो हमने पढ़े थे ना कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स हमारे फिंगर पे भी होते हैं। हाँ। तो इस तरीके से जब आप रिंग से मसाज करेंगे तो हमारी फुल बॉडी की मसाज हो जाएगी। तो मसाज जब करते हैं तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो फैट है वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ईच फिंगर आपको 30 to 40 टाइम्स आपको मसाज करनी है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और बॉडी में जहां का एक्सेस वेट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एक्सेस वेट जहां जमा है वो फैट है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से अब ये सब जो मैं बता रही हूँ ना,
इससे ये नहीं है कि आप केवल पतले ही होंगे, अगर कोई अंडरवेट है तो उसका वेट परफेक्ट होगा, और ओवरवेट है उसका वेट कम होगा। ये सब चीजें करने से जो भी मैं बता रही हूँ उससे परफेक्ट शेप में आएंगे। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ, हाँ ये तो बोलिए आ गया। बबीता भाभी, बोलिए क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जैसे ये मसाज वगैरह करनी है, जो सैलेड खा के कर सकते हैं। हाँ, सैलेड खा के तो कर सकते हो, हेवी मील लेने के बाद नहीं कर। हाँ, वही मतलब सैलेड खा के हाफ एन आवर बिफोर करना है। हाँ ठीक है। अब मैं एक थैंक आपको हीलिंग कोड्स भी एक लिखा। हाँ हाँ। एक चीज, अगर आजकल ट्रेंड हो गया मल्टीग्रेन आटे का, हम्म। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा फैलाया जा रहा है कि भाई मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए, हेल्दी रहता है। तो अगर मोनो डाइट ली जाती है तो वहाँ मल्टीग्रेन तो आता ही नहीं है। मल्टीग्रेन खाना ही नहीं चाहिए आजकल, देखो। वही तो। एक चीज और बताऊं, आजकल सबसे बड़ा भ्रम है, जैसे ब्रेड खा रहे हैं, ठीक है, तो हमें हम्म। बोल दे ना कि कौन सी ब्रेड खानी चाहिए हमें, मैदे की ब्रेड खानी चाहिए या आटे की खानी चाहिए, wheat- मल्टीग्रेन की ब्रेड खानी चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमारा भ्रम है। सारी ब्रेड जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल होती है वो सब मैदे की बनी होती है। हाँ, एक चीज बताइए, आप जो रोटी खाते हैं आपकी रोटी ब्राउन होती है कि थोड़ी सी व्हाइटिश होती है? वो तो डार्क ब्राउन व्हाइटिश ही होती है, रहेगी। व्हाइटिश ही रहती है ना। तो फिर अभी हाँ, देखो, नहीं, जो व्हीट ब्रेड मार्केट में मिलती है वो ब्राउन क्यों होती है? क्या गेहूं इतना डार्क होता है क्या? कलर सोचा कभी एडेड आप होगा। लोगों ने? उसके अंदर कलर एड होता है, आर्टिफिशियल कलर एड होता है, और हमको ये दिखाया जाता है कि वो व्हीट ब्रेड है, जबकि वो व्हीट ब्रेड नहीं होती है, मैदा ही होता है। उसके अंदर कलर ऐड करते हैं, उसके अंदर शुगर, और उसके अंदर ये फैट है यीस्ट उसको ऐड पाउडर। किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ब्रेड, अगर हम खुश हो रहे हैं कि हम व्हीट ब्रेड खा रहे हैं, तो वो आपका भ्रम है। इससे अच्छा तो आप नॉर्मल ब्रेड खा लो। व्हीट ब्रेड के लिए उसके अंदर जो कलर ऐड किया जाता है वो कैंसर कोजिंग होता है। फिर सेकंड चीज, जो मल्टीग्रेन की बात हो रही है, तो देखिए आजकल क्या है कि बच्चों को भी मल्टीग्रेन वो सेरेलक वगैरह नहीं देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन जिन बच्चों को भी वो आजकल दिया जाता है ना, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक रहता है। वीक इसलिए रहता है, उनका डाइजेशन बहुत खराब रहता है, वो जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं क्योंकि मल्टीग्रेन उनको डाइजेस्ट ही नहीं होता है। इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है एक्चुअल में। तो किसको कंफ्यूज डाइजेस्ट करे? इम्यूनिटी की वजह से, हाँ, किसको वो हाँ, समझ में ही नहीं आता ना उसको। जब और एक मल्टीग्रेन हम, दूसरी। हाँ एक सेकेंड, जब हम मल्टीग्रेन खा लेते हैं ना, तो क्या डाइजेस्ट हो क्या डाइजेस्ट नहीं हो, तो इसलिए आपको क्या करना है कि मल्टीग्रेन को अवॉइड करना है, मल्टीग्रेन नहीं खाना है आप लोगों को। क्योंकि अगर आप मल्टीग्रेन खाओगे तो आपका डाइजेशन है वो वीक हो जाएगा, और जो भी खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो इंटेस्टाइन में जमता जाएगा और वेट इंक्रीज होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कभी भी आप लोग मोनो डाइट लो, एट ए टाइम एक वैरायटी खाओ, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम ये होता है ना मूंग मोट चना, जो सूखी सब्जियां होती है, उसको आप भिगोते हो, सब एक ही टाइम में अ, सब भीग जाते हैं क्या? नहीं, नहीं, नहीं ना। अभी टाइम। जैसे चने को हाँ, भीगने में टाइम लगेगा। लगेगा। हाँ, मूंग मूंग है वो थोड़ा जल्दी भीग जाएगा, काला चना है उससे ज्यादा टाइम लगेगा, और जो छोले हैं उसको और ज्यादा टाइम लगेगा, राजमा को अगर हम भिगोते हैं उसको और ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब हम उसको सोक कर रहे हैं, ओवरनाइट रख रहे हैं, फिर भी सबका वो टाइमिंग सबका अलग अलग होता है, तो डाइजेशन का टाइमिंग सबका सेम कैसे हो सकता है?
तो कभी भी आपको मल्टीग्रेन नहीं खाना है, क्योंकि जितना आप मल्टीग्रेन खाएंगे उतना आपकी इंटेस्टाइन खराब होगी, उतना आपका डाइजेशन खराब होगा, आप जो भी खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और आपको कई तरह की एलर्जीज होने लग जाती है उस वो मल्टीग्रेन जो खाते हैं ना। कोई खाता है इस ग्रुप में मल्टीग्रेन रोटी? आप खाते हैंड हो? रेज कर लीजिए। अंजू जी मैं आप खाती नहीं हूँ, नहीं हाँ खाती नहीं हूँ। मेरे को एक पूछना था, एक कुछ 4 साल 5 साल पहले, जैसे बोलते हैं ना कि जो आटा पिसवाते अपन गेहूं का, उसमें हाँ। दलिया भी डालो, चना भी डालो और सोयाबीन भी डालो, तो वो नहीं डालना डालना, चाहिए क्या वैसे? नहीं डालना, हाँ। नहीं डालना, और मल्टीग्रेन नहीं और करना। दूसरी, हाँ, हाँ बोलो। अभी तो मैंने बंद कर दिया है, अभी नहीं किया है, पहले करती थी, 1 2 बार ही किया है, ज्यादा नहीं किया है, तो अभी पता चला। और दूसरा मोनो डाइट आप जो बोल रहे हो, जैसे अपन पोहा और उपमा में 2 सब्जियां 3 सब्जियां डालते, जैसे बीन्स है, कैरेट है, शिमला मिर्च है, कभी ये लौकी भी डालते हैं, तो वो डालनी चाहिए, ऐसे 3 3 सब्जियां डालनी चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि सब्जियां आप मिक्स कर सकते हो, ओके डन। ग्रेन्स को मिक्स ठीक। नहीं करना है। ठीक है। ओके। हाँ पल्लवी जी बोलिए। थैंक यू। हाँ वेलकम। आप बोल रहे थे कि रोटी अगर खानी है, लेकिन बोलते हैं ना कि ग्लूटेन बहुत रहता है, तो एक दिन रोटी गेहूं की खाई, एक दिन ज्वार की रोटी खाई, एक दिन बाजरे की रोटी खाई, ऐसे कर सकते हैं क्या? परफेक्ट है, ऐसे ही करना चाहिए। मैं अभी नेक्स्ट उसी टॉपिक पे आने वाली थी कि हमें ये भी चेंज कर करके खाना चाहिए। ठीक है। हाँ बोलिए लब्धि जी। मैम ये डायबिटिक पेशेंट को जो जौ चना बेजड़ की रोटी बताई जाती है वो भी तो मल्टीग्रेन ही में ही आता है। मल्टीग्रेन आता है, वो जो बताई जाती है उसके बाद उनको पूछो कितनी गैस बनती है, अच्छा। किसको मैम ये खिला ठीक रहे नहीं हो होता? उनको पूछो कितनी गैस बनती है। मैम राजस्थान में तो खाई जाती है लगभग इसको तो। देखो हर जगह के पानी का भी फर्क पड़ता है। आप राजस्थान से हो क्या? हाँ मैम जयपुर से। हाँ। देखो राजस्थान का पानी है ना वो हल्का है, वहां फिर भी थोड़ी चीजें डाइजेस्ट हो जाती है। अगर हम साउथ की बात करें ना तो वह बहुत ज्यादा हेवी होता है। बट फिर भी क्या है कि ये मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप रेगुलर खाओ। आपको रोटी खानी है ना तो मल्टीग्रेन की मत खाओ। कैसे खानी है? एक जैसे एक दिन जौ की रोटी खा ली, जवार की रोटी खा ली, एक दिन बाजरा की रोटी खा ली। ऐसे ग्रेन्स को है ना आप चेंज कर करके खाओ, बट एक साथ मल्टीग्रेन मत खाओ। कौन खाता है? आप बताइए उनकी बॉडी पेन वगैरह। नहीं, ये बात है ना, समझ में नहीं आती है, लेकिन ये दूसरी डिजीज बहुत सारी लेके आ जाती है जिसको हम इस चीज से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि आखिर वजह क्या हुई है। एक्चुअल वजह ये होती है जो हमको समझ में नहीं आती है। हमारा डाइट चार्ट ही गलत होता है। हाँ बोलिए वर्षा जी। अब कलर थेरेपी कुछ है क्या इसके लिए, करने के लिए, वेट रिडक्शन के लिए? कलर थेरेपी भी है, एंजल वर्ड्स भी है, स्विच वर्ड्स भी है, एंजल नंबर्स भी है। सब बताऊंगी, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है कि एक दिन का वीडियो शॉर्ट पड़ेगा, अपने 2 3 दिन इसी टॉपिक पे चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। बहुत सारी हाँ चीजें ओके। कवर करनी है वेट के लिए। हाँ चैट बॉक्स में किसने क्या ऑयल का क्या मैसेज किया है? ऑयल भी अलग अलग यूज करने चाहिए। कौन सा बेस्ट ऑयल है? प्रतीक्षा जी आप कहाँ पे रहते हो? ऑयल का एक बार, राइस ब्रान ऑयल अच्छा है क्या? वही यूज करती हूँ मैं ज्यादा। नहीं। हेलो। नहीं। राइस ब्रान ऑयल नहीं नहीं। करना है? नहीं। तो कौन सा ऑयल करना है? रिफाइंड भी नहीं करना बोलते हैं इससे। हाँ सीधे मैं गाने का कौन सा लगा ऑयल लो। बेस्ट है? खाने का लेके आओ। और जो देखो, एक चीज देखो, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो लोग जो भी ऑयल यूज करते थे, जो वो खाते थे, वो नेचुरल खाना ही तो खाते थे।
बाजरे की रोटी हो गई, मक्के की रोटी हो गई, और खूब घी लगा लगा के वो लोग खाते थे। वो कभी मोटे होते थे क्या? हम लोग क्यों हो रहे? क्योंकि हमारा खाना अभी प्योर नहीं है। ऑयल जो खा रहे हैं वो जो रिफाइंड ऑयल है वो ऑयल है ही नहीं एक्चुअली। घी के नाम पे जो हम घी खा रहे हैं वो घी ही नहीं है। घी है ही नहीं, वो काऊ का घी होता ही नहीं है जो हम खा रहे हैं, मार्केट में मिल रहा है। तो हमें बैक टू नेचर वापस आना है। हम जो आजकल पहले डॉक्टर इतना डरा डरा के रखे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तेल ये खाओगे तो वो खाओगे तो से रिफाइंड ऑयल खाओ, वो कम गाढ़ा होता है तो आपके लिए हेल्दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर चाहिए। ऑयल की बात करेंगे ना तो उस पे और भी लंबा टॉपिक खींच जाएगा। हम अलग अलग एक्चुअली मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, मैंने नेचुरोपैथी किया, उसके बाद मैंने पीएचडी किया है फूड पे। हिंदी में मैंने किया था, मतलब आहार बनाए रोगी और आहार ही बनाए निरोगी। मतलब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसकी वजह से ही हम बीमार पड़ते हैं, और खाने को हम किस तरीके से सुधारे कि उससे हम हेल्दी रह सके। तो मेरा इस पे पीएचडी किया हुआ, तो ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से रिसर्च किया हुआ है मेरा। तो एक एक टॉपिक भी हम लेंगे ना तो बहुत डिटेल में हमारी क्लासेस चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है? तो अभी और फिलहाल आपको एक एक चीज ऑयल और खाली बता कौन सा ब्रांड लेना ऑयल? मैं बताती हूँ, रुको। एक चीज और बता दूं कि इन्होंने पीएचडी जो की है ना वहां पे भी ये गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे साथ। कांग्रेट्स कांग्रेट्स। हाँ, थैंक यू। तो देखिए, जो ऑयल की अगर हम बात करें ना, हम जिस जगह पे रहते हैं, हम हमें है ना हमारा खाना पीना सब उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर आप सही बात। अपने लोकल एरिया के हिसाब से खाना पीना करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। अभी जैसे साउथ साइड में जब हम रहते हैं ना, तो साउथ साइड में ज्यादातर ट्रेंड किस चीज का होता है? राइस का। हाँ, कोकोनट ऑयल। तो जिधर का जो लोकल जो खाना पीना, जहाँ लोकल जो चीज ग्रो करती है वो वहां के लिए अच्छी है। नेचुरोपैथी की भी हम बताएंगे आपको, आप टेंशन मत कीजिए। आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा मैं उस टॉपिक पे ही आप लोगों से बात करूंगी। मैं सिखाने के लिए ही आई हूँ, आप सब लोग अगर सीखने के लिए रेडी हो तो। तो लोकल आप लोगों के पास जो चीज अवेलेबल हो वो आप लोगों के लिए हेल्दी है। हाँ, जैसे राजस्थान में खाना पीना क्या है? बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी। और घी की बात करें, घी तो बहुत अच्छा है। आजकल हम लोग घी अवॉइड करते हैं, लेकिन घी को कभी भी अवॉइड नहीं करना है, घी को खाना है। घी बहुत हेल्दी रहता है हमारे लिए। हम जब रोटी खाते हैं ना, एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि टॉपिक ही बहुत, एक एक टॉपिक बहुत लंबा लंबा हो रहा है, अलग अलग अगर मैं टॉपिक लूँ तो। जैसे हम जो भी खाना खाते हैं तो खाने के लिए अलग अलग एरिया, डाइजेस्ट के लिए अलग अलग एरिया होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वो कहाँ पे हमारा डाइजेस्ट होता है? माउथ और डियोडनम में। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन मतलब दालें, जैसे चावल के साथ दाल खा ली, या फिर रोटी के साथ हम सूखी सब्जी खा लिए। सूखी सब्जी बहुत ज्यादा ट्रेंड है राजस्थान में, तो बहुत ज्यादा खाते हैं, मूंग मोट चना छोले ये सब नॉर्थ इंडिया में। तो ये जो खाना होता है ना, तो ये गलत कॉम्बिनेशन है। क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टमक में होता है, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो हमारे माउथ मतलब सलाइवा में होता है फर्स्ट, तो उसके बाद डियोडनम में होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसके साथ आप फैट खा सकते हैं, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एक ही जगह पे होता है। प्रोटीन के साथ फैट नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको प्रोटीन खाना है तो आप स्प्राउट फॉर्म में खाओ, दाल पका के। तो आप कुकर में जो पका रहे हो, तो मेरा तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वो दालें खाना ही आप बंद कर दो, है ना? कुकर में नहीं पका। क्योंकि वो दाल है ना, वो पकती नहीं है, वो फटती है, वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा खराब है, वो गैस बनाती है ना? अगर आपको खाना है, उसको अच्छे से सोक करके स्प्राउट खा लो।
बट दाल जो कुक्ड दाल है ना वो नहीं खाना है। प्रोटीन के अच्छा सोर्स है नट्स। नट्स भी अगर भिगो के आप डेली खाएंगे उससे जितना आपको प्रोटीन चाहिए उतना मिल जाएगा। एक्सेस प्रोटीन की जरूरत हमारी बॉडी में नहीं है। एक्सेस प्रोटीन किसको चाहिए? जिसकी ग्रोथ होनी है, जो यंग एज बच्चे हैं उनको चाहिए। हमको अभी कितना प्रोटीन चाहिए? जैसे एक बिल्डिंग अब खड़ी हो चुकी है, अब क्या होता है कि कहीं भी थोड़ा सा हमें रिपेयर की जरूरत होती है। हमारी बिल्डिंग में जब पुरानी हो जाती है तो थोड़ा बहुत रिपेयर की जरूरत होती है, तो हमें उतने ही प्रोटीन की जरूरत है, उससे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि प्रोटीन जहां तक हो सके ऐसा प्रोटीन खाना जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। नट्स के फॉर्म में खा लो या स्प्राउट्स के रूप में खा लो। जो दालें हम कुकर में पका के खाते हैं ना, और जो सूखी सब्जियां है वो तो आप भूल जाओ, नहीं खाओ तो ही आपके लिए ज्यादा बेटर है। और हाँ तो वर्षा जी आप। तुअर की दाल और वो मोगर दाल वो तो सब कुकर में ही पकाते हैं ना। अरे दालें खाना छोड़ दो, गैस बनना कम हो जाएगा। चावल खाने हैं आप सब्जी के साथ खाओ, रोटी खानी है सब्जी के साथ खाओ। लेकिन मैंने ये अभी चीजें जो भी बोला है कि नेचुरल। कार्बोहाइड्रेट और अगर प्रोटीन मतलब दाल हो गई प्रोटीन और राइस हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को साथ खाते हैं ना तो इनडाइजेशन हो जाता है, गैस्ट्रिक इश्यू हो जाता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। पहले तो के लोगों रोटी को के ये साथ दाल खा सकते हैं। हाँ। रोटी के साथ दाल खा सकते हैं, चावल रो, नहीं लेके रोटी के साथ। रोटी क्या होती है? पहले चीजों को समझने की जरूरत है आप लोगों को। रोटी क्या होती है? टाइम ओवर प्रोटीन हो है रहा है। हाँ वही टाइम होने वाला है तो है ना। हम बाकी का डिस्कशन है ना हम बाद में करेंगे, है ना। आप ये हाँ टॉपिक है सीमा ना, जी, टू बी कंटिन्यू रहेगा। ये टॉपिक है ना हमारा 2-4 दिन चलेगा। मैं बहुत सारे ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेचुरली वेट रिड्यूस करने के। सीमा जी आप बोलिए क्या बोलना है। कहाँ गया सीमा जी का? 1 मिनट आपकी स्क्रीन। हाँ बोलिए, टाइम शॉर्ट है, अभी बंद हो जाएगा। नहीं मैम कोई बात नहीं, आप बेशक कल हम इसका डिस्कस कर लेंगे। वो आप कह रहे थे ना कि सब्जी सूखी भी नहीं खानी है और दालें भी नहीं खानी है, तो फिर मैं यही सोच पूछने वाली थी कि रोटी खाएं किसके साथ फिर। हाँ किसके साथ? तो ये टॉपिक है ना हमारा बहुत लंबा जाएगा। मैं हर चीज पे आपको डिटेल से बताऊंगी। कभी ऑयल भी लेंगे उसके अंदर, और बाकी जो वेट रिडक्शन के लिए बहुत सारे और भी ट्रिक्स है, इजी तरीका है, कलर थेरेपी वगैरह, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कल या परसों, जो भी होगा 1-2 दिन में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम कल।